Students, now we will see the tokens. What are tokens and why do we use tokens? Tokens को हम lexical unit भी कहते हैं and it is the smallest unit that can be recognized by interpreter. टोकन जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है पाइथन का, जिसको कि पाइथन का इंटरप्रेटर इजिली रिकॉग्नाइज करता है। इसमें फॉलोइंग लिस्ट है टोकन्स की। इसमें कीवर्ड्स हैं, आइडेंटिफायर्स हैं, लिटरल्स हैं, सेपरेटर्स या इनको हम पंक्चुएटर्स भी बोलते हैं, और ऑपरेटर्स हैं जैसे कि असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया और एडिशन ऑपरेटर और सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर, जिसको कि मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हम कहते हैं। तो ये डिफरेंट ऑपरेटर्स से मिलके ये जो है टोकन का फॉर्मेशन होता है। इसको हम आसानी से समझ सकते हैं इस एग्जांपल से। सपोज एक कोड लिखा मैंने, सम इज इक्वल टू 6 + 2। तो यहाँ पे सम जो है, सम एक आइडेंटिफायर है, इक्वल टू का साइन, इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। 6 और 2 ये क्या है, ये इंटीजर लिटरल्स हैं, ये इंटीजर लिटरल्स हैं, और जो प्लस साइन है इसको हम एडिशन ऑपरेटर बोलते हैं। एक और एग्जांपल से इसको हम समझते हैं। एक कोड लिखा मैंने, a इज इक्वल टू 10, यानी कि a एक वेरिएबल लिया मैंने। वेरिएबल मीन्स और मेमोरी लोकेशन, जिसमें कि हम कुछ वैल्यूज को असाइन करते हैं। तो एक a वेरिएबल के तौर पे एक मेमोरी लोकेशन असाइन किया, उसमें 10 वैल्यूज असाइन किया। 10 जो है इसमें क्या हो जाएगा, 10 इंटीजर लिटरल हो जाएगा, a आइडेंटिफायर हो जाएगा, और इक्वल टू का साइन क्या हो जाएगा, असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाएगा। यानी कि a आइडेंटिफायर में मैंने 10 वैल्यू असाइन की, यानी इस मेमोरी लोकेशन पे मैंने 10 असाइन कर दिया। नाउ यहाँ पे फॉर x इन रेंज 0 to 11, यानी कि एक फॉर लूप चलाया मैंने। फॉर लूप में जो वैल्यूज जो है अपने आप को दोहराएंगी वो 0 to 11 तक, और फॉर और प्रिंट, और यहाँ पे रेंज है, तो ये रेंज और प्रिंट जो है ये फंक्शंस हो गए। और यहाँ पे एस्टेरिस्क का साइन है, ये ऑपरेटर हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेटर है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन करने के लिए जब हम यूज करते हैं इसको, तो ये मैथमेटिकल ऑपरेटर कहलाता है। 0 और 11 कॉन्स्टेंट्स है, जिसको कि हम लिटरल्स भी बोलते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट लिस्ट ऑफ tokens which we frequently use in Python programming language. Now we will see identifiers. Identifiers must start with a letter. For example, a यानी lower case या upper case या underscore, or it can be followed by any number of letters, digits or underscore sign, and cannot be reserved words. तो जो आइडेंटिफायर होता है, आइडेंटिफायर या तो एक लेटर या अल्फाबेट से स्टार्ट होता है, अपर केस में भी हो सकता है, लोअर केस में भी हो सकता है, और नंबर ऑफ अल्फाबेट्स रिस्ट्रिक्टेड नहीं होते हैं। कितने भी अल्फाबेट्स को हम एक के बाद एक यूज करके आइडेंटिफायर बना सकते हैं। सिर्फ अल्फाबेट ही नहीं, हम डिजिट्स का भी यूज कर सकते हैं, और अंडरस्कोर साइन भी यूज कर सकते हैं। अंडरस्कोर साइन शायद आपको ना पता हो, मैं बता दूं। जैसे कि हम लिखते हैं ना, जैसे मान लो AMIT अमित अंडरस्कोर क्लास, यानी कि अमित और क्लास, एक स्ट्रिंग बना दिया हमने, यानी कि 2 वर्ड्स को आपस में जोड़ दिया, और ये जो साइन है इसको हम अंडरस्कोर बोलते हैं। तो अंडरस्कोर साइन से भी हम अपने आइडेंटिफायर्स को स्टार्ट कर सकते हैं। एंड कैन नॉट बी रिजर्व वर्ड्स, यानी कि रिजर्व कैटेगरी के वर्ड्स को हम यूज नहीं करते हैं। जैसे कि फॉर हो गया, प्रिंट हो गया, रेंज हो गया, ये सब ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग फिक्स है, ये कभी चेंज नहीं होती है। और जो फंक्शन है, जो पाइथन है, पाइथन के लाइब्रेरी में पहले से ही इनबिल्ट है, यानी कि इसकी एक स्पेसिफिक मीनिंग होती है। अगर हम उसको, जैसे सम की जगह मैंने प्रिंट यूज कर दिया, तो पूरा का पूरा कोड का मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। प्रिंट का मतलब किसी चीज को प्रिंट करना, प्रिंट का कमांड देना, और ये जो वर्ड है इसको पहले से ही पाइथन के लाइब्रेरी में पहले से ही डाल के रखा गया है, और उसकी पहले से ही मीनिंग को फिक्स करके रखा गया है। तो हम रिजर्व वर्ड्स का यूज एज ए आइडेंटिफायर नहीं कर सकते। इसके बाद बात आती है वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स क्या होते हैं?
वेरिएबल मतलब एनीथिंग विच कैन होल्ड डिफरेंट वैल्यूज, विच कैन होल्ड वेरिएबल वैल्यूज, मतलब कि कोई ऐसी चीज जिसमें कि किसी भी वैल्यूज को हम पुट कर सके। तो वेरिएबल इज ए स्टोरेज लोकेशन दैट हैज एन एसोसिएटेड सिंबल नेम कॉल्ड आइडेंटिफायर। वेरिएबल एक स्टोरेज लोकेशन होता है जो कि एसोसिएटेड होता है एक सिंबल नेम से, जिसको कि हम आइडेंटिफायर के नाम से जानते हैं। तो जैसे मैंने पहले ही आइडेंटिफायर को डिस्कस किया है, सम हो सकता है, ए हो सकता है, कैपिटल ए हो सकता है, कैपिटल बी हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है, यानी कि एज आइडेंटिफायर हम किसी भी लेटर या क्या कहते हैं लिटरल या अंडरस्कोर साइन को यूज कर सकते हैं। और वेरिएबल जो है एक मेमोरी लोकेशन को हम असाइन करते हैं और उस मेमोरी लोकेशन में हम किसी भी वैल्यूज को पुट कर सकते हैं, कोई लिटरल पुट कर सकते हैं, कोई स्ट्रिंग वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया आइडेंटिफायर और वेरिएबल्स का।